हाय गाइस। नमस्कार, मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट से। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो बेसिकली कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड है। ये वीडियो के अंदर मैं कोई ट्रिक्स ट्रिप्स टेक्निक्स इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिकली बिगिनर्स लोगों के लिए है जिनको कमोडिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हैं जो सोच रहे हैं कि हम शायद कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग शुरू करें, या जिनके अंदर ये उत्सुकता है कि कमोडिटी होती क्या है, कमोडिटी मार्केट होता क्या है। तो उन लोगों के लिए मैं बेसिकली वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक बेसिकली नॉलेज शेयरिंग का वीडियो है ये, जिसके अंदर मैं थियोरिटिकल नॉलेज दूंगा कमोडिटी मार्केट के बारे में, और इंडिया के अंदर कमोडिटी मार्केट के बारे में किस तरीके से या इंडिया के अंदर कमोडिटी मार्केट किस तरीके से चलता है। सो छोटी मोटी नॉलेज है इसके अंदर बिगिनर्स लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर आपके लिए कुछ खास नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इसके अंदर आपके लिए सब कुछ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होगी। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं या अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तो शुरू करने के पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मेरे बारे में। सौरभ गांधी मेरा नाम है, पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट का मैं फाउंडर हूँ, ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, तो उनका मैं ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। उनके लिए अकाउंट ओपन करवा के देता हूँ ज़ीरोधा को। और जो मेरे वेबसाइट से जुड़ते हैं या मेरे वेबसाइट के थ्रू ज़ीरोधा में या अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनको मेरे वेबसाइट के ये जो बेनिफिट्स है वो उनको मिलते हैं। जैसे कि उनको मेरे वेबसाइट के पे सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री मिलते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो ऐड होते हैं, मेरे वेबसाइट के जो कुछ पेड टूल्स है, सेमी ऑटोमेशन टूल्स है, वो सब उनको फ्री में यूज़ करने मिलते हैं, और मेरे पेड यूट्यूब वीडियोज़ पर उनको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी मेरे बारे में। अब मैं आगे आपको शुरू करता हूँ कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज़ कमोडिटीज़, कमोडिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, इंडिया के अंदर कौन कौन से कमोडिटी मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट्स इन कमोडिटीज़, कमोडिटी क्या क्या कमोडिटी होती है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ के अंदर, टिप्स ऑन प्रिकॉशंस फॉर कमोडिटी मार्केट, क्या हम समझदारी या प्रिकॉशन ले सकते हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने से पहले, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कमोडिटी मार्केट में, और कमोडिटी मार्केट के अंदर किस तरीके के ऑर्डर्स हम यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके के ऑर्डर्स हम लगा सकते हैं, और फाइनली अगर हमें स्टार्ट करना है कमोडिटी में ट्रेडिंग करना तो हमें क्या करना होगा। तो ये कुछ सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से जो बिगिनर्स लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। जिनको कमोडिटीज़ के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है तो उनको शायद ये वीडियो कुछ डिटेल दे सकेगा। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कमोडिटी? अ फिजिकल सब्सटेंस such as food, grains, and metals, which is interchangeable with another product of the same type, and which investors buy or sell usually through futures contracts. The price of the commodity is subject to demand and supply. ये तो हो गया अंग्रेजी किताबी डेफिनेशन। ओके, अब हिंदी में आपको समझा देता हूँ। कमोडिटी का मीनिंग ये होता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो धातु है, मेटल्स है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, ले बेच करना, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट या कमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है, भगवान की बनाई मतलब कुदरती चीज़ें जो है उन चीज़ों के ऊपर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। तो यही सारी चीज़ें जो नेचुरल है, जो ह्यूमन मैन मेड नहीं है, जो कुदरती है, उसको बोलते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको बोलते हैं कमोडिटीज़। टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट। अभी हिंदुस्तान के अंदर क्या कौन कौन से कमोडिटी मार्केट है? हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर दो कमोडिटी मार्केट है, एक है एमसीएक्स, एक है एनसीडीएक्स। एमसीएक्स फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनसीडीएक्स होता है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स होता है, आगे ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इन एमसी कमोडिटीज़, अभी अलग अलग मार्केट है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें तो एक ही मार्केट में ट्रेड नहीं होगी। कुछ नेचुरल चीज़ें जो है एमसीएक्स में ट्रेड होती है, कुछ नेचुरल चीज़ें जो है एनसीडीएक्स में ट्रेड होती है। अभी एमसीएक्स के अंदर क्या ट्रेड होता है? जो मेटल्स हैं, जो धातु है,
इस तरीके की चीज़ें जो है वो एमसीएक्स में ट्रेड होती है। जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, निकल, लीड, जिंक, ये सारी चीज़ें जो है वो एमसीएक्स के अंदर ट्रेड होती है। एनसीडीएक्स के अंदर क्या होता है, जैसे जीरा, हल्दी, गेहूँ, चावल, ये जो ग्रेन्स होते हैं या और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जनरली जो किराना बाज़ार बोलते हैं या जो मंडी बोलते हैं, वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, वो सारी चीज़ें जो है एनसीडीएक्स के अंदर ट्रेड होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से एनसीडीएक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीडीएक्स की वजह से ही, क्या सॉरी, मैं इसको मैं ज़रा और दूसरे तरीके शब्द में कहूँगा कि एनसीडीएक्स में जो ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग की वजह से किसी न किसी तरीके से हमारा इन्फ्लेशन बहुत ऊपर नीचे होता है। क्योंकि अगर इन खाने पीने की चीज़ों में अगर ट्रेडिंग बंद कर दी जाए तो शायद ये जो महंगाई का वाला जो शब्द है, या जो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है, दालें 200 रुपया पहुँच जाती है, 300 रुपया किलो का भाव पहुँच जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि लोग वहाँ पे उस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। पूरा तरीके से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये ट्रेडिंग इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस तरीके की ड्रास्टिक चेंज इन प्राइस के लिए, जो खाने पीने की चीज़ और खाने वाली चीज़ों के ऊपर जो कुदरत ने बनाई है खाने पीने की चीज़ें, उसके ऊपर क्या ट्रेडिंग करना। तो मैं पर्सनली कभी एनसीडीएक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। ये तो खाली मैं एक वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेटिव मोड के हिसाब से इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि एनसीडीएक्स और एमसीएक्स क्या होता है। ठीक है, जो चीज़ें भगवान ने खाने पीने के लिए बनाई है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए बनाई है, उन चीज़ों के ऊपर क्या ट्रेडिंग करना। एनीवेज, एमसीएक्स में क्या होता है, जो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये जो चीज़ें, क्रूड ऑयल, लीड, डिंक, ये जो मेटल्स हैं, इनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि भाई दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मुंबई के अंदर तो फिलहाल बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। और इस तरह की गर्मी में हम 12 से 3 बजे के बीच में घर से बाहर निकलना हमारे लिए मतलब बहुत डिफ़िकल्ट जैसा होता है। उस केस में आप सोचिए उन पक्षियों के बारे में, ना तो जिनका घर होता है ना कुछ होता है, जो खुले आसमान में रहते हैं, तो उनका गला कितनी बार सूखता होगा। और नदी जो जहाँ छोटा मोटा पानी जमा भी हो जाता है, वो पानी भी सूख जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके इस समर या आने वाले अगले हर सारे समर्स अपने घर के बाहर एक छोटा सा पॉट लगाइए, जिसमें पानी रखिए। हो सकता है आपके वो एक गिलास पानी या एक मग्गे पानी या एक बाल्टी पानी की वजह से बहुत सारे पक्षियों जो गला सूखने की वजह से मर जाते हैं हर साल, उनमें से कुछ लोग बच जाएंगे और उनकी गुड, जो बोलते हैं ना, अच्छी दुआएं आपको लगेगी। खैर, ये तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हो गई जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में शेयर करता हूँ। अगर आपको टच करे और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ दम है, तो आप कोशिश कीजिएगा ये सब चीज़ें करने की। आ जाते वापस अपनी कमोडिटीज़ के ऊपर। अभी कमोडिटीज़ में क्या क्या टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो देखो एमसीएक्स के अंदर फ़िलहाल सिर्फ फ्यूचर्स में काम होता है, मतलब फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ मैंने लास्ट सुना था या पढ़ा था, एमसीएक्स के अंदर ऑप्शंस भी शुरू होने वाले, लेकिन अभी तक फ़िलहाल शुरू नहीं हुए हैं। तो ऑप्शंस जल्दी ही शुरू हो जाएंगे एमसीएक्स के अंदर भी। एनसीडीएक्स के अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे ख्याल से सिर्फ फ्यूचर्स में ही काम होता है। ओके, अभी टिप्स एंड प्रिकॉशंस, क्या टिप्स एंड प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखना चाहिए कमोडिटीज़ मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं या अगर आप इसमें सोच रहे हैं काम करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है तो टिप्स प्रोवाइडर और एडवाइजरी फर्म से दूर रहिए। ये आपका सिर्फ पैसा खाएंगे, आपसे पैसा लेंगे, 2-4 दिन प्रॉफिट भी करवाएंगे और 25-40 दिन नुकसान करवाएंगे। मैंने तो आज तक कभी भी ऐसा टिप्स एडवाइज़र, मतलब ऐसा कोई भी कस्टमर से मेरे को फ़ोन नहीं आया आज तक कि जिसने मुझे कहा हो कि हमने फ़लाना ढिमका टिप्स प्रोवाइडर से टिप्स ली थी और मैं आज लखपति, करोड़पति या हज़ारपति बन चुका हूँ। सब ने यही बोला, हमने हज़ारों लाखों रुपए टिप्स प्रोवाइडर के वजह से गंवाए हैं, एडवाइजरी फर्म्स की वजह से गंवाए हैं। तो प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करिए, खुद सीखिए, खुद ट्रेडिंग करिए, और ये सब टिप्स प्रोवाइडर, एडवाइजरी फर्म, ये सब चक्करों में मत पड़िए। सेकेंड चीज़, डब्बा ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखो कमोडिटी मार्केट जो होता है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है चलने का, वो भी बहुत लंबा होता है। और कमोडिटी मार्केट ऑल अक्रॉस ग्लोब से हैंडल होता है, खाली ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले चलाते हैं, पूरी वर्ल्ड से कमोडिटी मार्केट हैंडल होता है, पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में ये होता है कि आपकी ज़ुबान के ऊपर सिर्फ ले और बेच होता है। किसी वजह से अगर आप अपना सौदा काटना भूल गए या कुछ हो गया,
या किसी वजह से आपका सौदा नहीं कट पाया है, नहीं काट सके या फ़ोन नहीं कर पाए, तो आपका जो लॉस है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ कोई लिमिट तो होती नहीं है। आपको तो सिर्फ कुछ पैसा शुरू में देना नहीं होता है, आपको तो सिर्फ ज़ुबान बोलनी होती है और थोड़ा बहुत पैसा जमा करना होता है। और इसीलिए लोग डब्बा ट्रेडिंग में जाते हैं कि उनको 5-10 हज़ार रुपये दे के काम हो जाता है। लेकिन मुझे ध्यान नहीं कि डब्बा ट्रेडिंग चलाने वालों के अलावा किसी ने पैसा कमाया हो। तो कोशिश कीजिए डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि इसमें आपका अनाप शनाप पैसा जा सकता है। ओके। थर्ड चीज़, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट में, तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करिए। भले दूर लंबा स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। अगर इस तरीके का वॉलेटिलिटी आती है कि आपका अकाउंट एक दिन में साफ हो सकता है। अगर आपके अकाउंट में 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया है और अगर आपके पास में पोजीशन बनी हुई है, तो एक दिन के अंदर आपका पूरा अकाउंट क्लियर हो सकता है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है कमोडिटीज़ मार्केट में। हालांकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं कमोडिटी मार्केट में, लेकिन सिर्फ ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर कुछ भी ट्रेड आप लगाते हैं तो स्टॉप लॉस साथ में लगाइए ही लगाइए। आप टारगेट नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए। नेक्स्ट चीज़, ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में जितना पैसा है, जितनी चादर है, उतने ही पैर फैलाइए। क्यों ज़्यादा अपने पैर फैलाना चाहते हो? जितना पैसा है उतनी ट्रेडिंग करिए, नहीं पैसा है तो मत ट्रेडिंग करिए, ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो ओवर ट्रेड मत करिए। और डोंट लेट इमोशंस ड्राइव यू, मतलब इसका मीनिंग होता है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। डर और लालच, ये दो चीज़ों को कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते समय दूर रखिए, क्योंकि अगर आप डर को और लालच को बीच में लेके आएंगे तो आप फिर नुकसान करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक और आदमी से मिलाता हूँ जो बड़ा ही बेशर्म और बड़ा ही अनएथिकल है, जो मेरी वेबसाइट से चीज़ें चुरा के अपनी वेबसाइट पे डालता है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, ऐसी वेबसाइट को ही बॉयकॉट कीजिए। ये बेसिकली कलकत्ता का आदमी है जो अपनी वेबसाइट चलाता है, और उसने बड़ी ही बेशर्मी से ये जो मैंने सर्कल किए हुए जितने कैलकुलेटर्स है, गैन कैलकुलेटर, निफ्टी ट्रेंड फाइंडर, ये सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। तो अगली बार अगर आप ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, तो ध्यान रहिए कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की वेबसाइट से चीज़ें चुरा के अपनी वेबसाइट पे डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका मॉरल एथिक्स क्या है, इनकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, ये देखो एक सिंपल सा कैलकुलेटर मैंने यहाँ बताया है, जो कि गैन कैलकुलेटर है, जिसको मैंने बड़ी रिसर्च और बड़ी मेहनत करने के बाद में ये इसका कोड लिखा था HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इस आदमी ने बड़ी बेशर्मी से आके मेरे वेबसाइट से सारा कोड कॉपी कर लिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट था तो कॉपी कर सकता था, तो उसने कॉपी कर लिया और अपने वेबसाइट पर डाल दिया। और आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि गैन स्क्वायर ऑफ 9 का कोड सारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, क्योंकि एक आदमी ने चुरा के डाला तो बाकी सारे लोगों ने भी वहाँ से चुराना चालू कर दिया। हालांकि उसके बाद में मैंने उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन एक गैन स्क्वायर ऑफ 9 तो चोरी हो चुका था ऑलरेडी। हालांकि मेरे वेबसाइट पे आपको 4 अलग अलग तरीके के गैन स्क्वायर मिलेंगे: गैन स्क्वायर ऑफ 9, एडवांस गैन स्क्वायर ऑफ 9, पोजिशनल गैन स्क्वायर ऑफ 9, फॉरेक्स गैन स्क्वायर ऑफ 9। ये बाकी 3 गैन स्क्वायर ऑफ 9 आपको और किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन कोड को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया था। ये एक चीज़ जो मैंने प्रोटेक्ट नहीं करी थी, ये चुरा ली गई सभी लोगों के द्वारा, और उसमें सबसे बड़ा हाथ इस कोलकाता के आदमी का था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं? देखो, अगर जब आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सब टर्मिनोलॉजी सुनने में आएगी। बुलियंस क्या होते हैं, बेस मेटल्स, एनर्जी। ठीक है, तो बुलियंस का मीनिंग होता है गोल्ड और सिल्वर को बुलियंस कहते हैं कमोडिटी मार्केट में। बेस मेटल कॉपर, निकल, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, इसको बेस मेटल बोलते हैं। एनर्जी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को एनर्जी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये आपको, अगर आप कमोडिटी मार्केट में काम करना चाह रहे हैं तो ये छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इस मार्केट के अंदर। देखो, ये उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। बुलियन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं MCX के अंदर। गोल्ड मिली, गोल्ड गुनिया, गोल्ड पेटल न्यू दिल्ली वाला कुछ तो है, गोल्ड ग्लोबल, सिल्वर मिनी, माइक्रो, सिल्वर 1000। अब इनमें फ़र्क क्या है? ये बेसिकली क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है, और हर आदमी की सहूलियत के हिसाब से इसकी साइज़ डिफाइन करी हुई है। जैसे जब आप किराने वाले के पास में जाते हैं तो उसके पास में एक तराजू होता है, वो तराजू के अंदर वो वज़न रखता है, उसमें 100 ग्राम का वज़न होता है, 500 ग्राम का वज़न होता है, पाव किलो का वज़न होता है, 1 किलो का वज़न होता है, 2 किलो का होता है, 5 किलो का भी बाट होता है। ओके, तो उसी तरीके से ये सारे अलग अलग बाट है या अलग अलग वज़न वाले कॉन्ट्रैक्ट से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है।
100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट, 100 ग्राम का जो वज़न है वो हल्का होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको खरीदने और बेचने के लिए आपको कम पैसे चाहिए। फिर 250 ग्राम पे आते हैं, फिर 500 ग्राम पे आते हैं, फिर 1 किलो पे आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे सिल्वर जो है वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिल्वर मिनी जो है उससे छोटा साइज़ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिल्वर माइक्रो जो है और छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। ओके। बेस मेटल के अंदर में भी 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक मिनी होता है, एक मेगा होता है। एल्यूमिनियम लिखा है खाली, मतलब एल्यूमिनियम का मेगा कॉन्ट्रैक्ट है वो, मतलब बड़ा वाला लॉट है, बड़ा वाला फ्यूचर है। उसको पकड़ने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। एल्यूमिनियम मिनी छोटे इन्वेस्टर, रिटेलर लोग जो होते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हो या सीख रहे हो, तो मिनी में काम करना चाहिए। एल्यूमिनियम मिनी वो छोटा लॉट का, छोटी साइज़ का लॉट होता है। सेम है कॉपर, कॉपर मिनी, लीड, लीड मिनी। तो हर एक के 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, छोटा कॉन्ट्रैक्ट। एनर्जी के अंदर भी सेम है, क्रूड ऑयल मिनी और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का कोई छोटा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्रूड ऑयल में क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल मिनी, 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आगे आते हैं ऑर्डर्स इन कमोडिटी। अभी कमोडिटी में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो क्या क्या तरीके के ऑर्डर्स आप लगा सकते हो। एक तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो और मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो। ये सब ऑर्डर्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, वो अगर आपको ऑर्डर समझना है तो मेरा दूसरा वीडियो देखिए, बेसिक्स ऑफ ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स। उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है। फिर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्डर्स, मतलब क्या क्या टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्डर्स डालते समय। एक होता है नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर, जिसमें आपने बता दिया कि भाई ये मेरा ये प्राइस से बाय करना है, या ये मेरा स्टॉप लॉस है, या मेरा टारगेट है, या ये मेरा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है, जो भी है। तो एक नॉर्मल सादे ऑर्डर होता है। एक होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आपको सिर्फ बताना होता है कि भाई मेरी पोजीशन मैं ले रहा हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब आपको सिर्फ स्टॉप लॉस बताना होता है, आपकी पोजीशन खुली पड़ी होती है, खाली आपको स्टॉप लॉस ही दिखाना आता है। बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरा कवर ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर का वीडियो देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, कमोडिटीज़ के अंदर फिलहाल ब्रैकेट ऑर्डर एलिजिबल नहीं है, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर आप यूज़ नहीं कर सकते कमोडिटीज़ मार्केट में। आगे आते हैं, ये सब तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी। अब इसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है कमोडिटीज़ मार्केट में, तो आपको किसी भी ब्रोकर के पास में जाके अपना कमोडिटीज़ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होता है। ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है। मैं क्योंकि ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ, इसलिए मैं ज़ीरोधा का प्रमोशन करता हूँ। तो अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना हो कमोडिटीज़ का, और अगर मेरे रेफरेंस के थ्रू करवाना हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। अब कैसे अकाउंट ओपन करना है ज़ीरोधा में, आपको मेरे वेबसाइट पे आना है। ये मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आके आपको अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस रजिस्टर करना है, फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट के ऊपर फ़ोटो चिपकाना है, साइन करनी है और मुझे कुरियर कर देना है। इसको मैं चलो प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसको हम चले जाते हैं मेरे ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। आपको मेरी वेबसाइट पर आना है pivotTrading.co.in पे। वहाँ पे देखो ये ओपन अकाउंट इन ज़ीरोधा या हाउ टू ओपन ए ज़ीरोधा अकाउंट, यहाँ पे लिंक बना हुआ है, इस पर आप आ जाइए। यहाँ आने के बाद में सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस रजिस्टर कीजिए। आपको सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज आना ज़रूरी है, वो आना चाहिए। कुछ भी डुप्लीकेट वगैरह मैसेज आता है तो फिर आप दूसरा मोबाइल, दूसरा ईमेल एड्रेस यूज़ करके रजिस्टर कीजिए। यहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकालिए। ये 4-5 डिटेल्स आप अपने एक छोटे से पेज पे लिख के साथ में अटैच कर दीजिए और ये मुझे कुरियर कर दीजिए। ये तो हो गया नॉर्मल ऑफलाइन अप्रोच। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। उसके लिए मेरा वीडियो है, ये वाला वीडियो देख लेना आप। स्टेप नंबर 2, वॉच वीडियो, ये जो है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट अगर आपकी फुलफिल होती है तो ही आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट ओपनिंग के बारे में। अब इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ और जाते जाते कुछ और ख़ास चीज़ें बता देता हूँ। कुछ और ख़ास चीज़ें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक जिम्मेदार नागरिक होने के हैसियत से या नाते में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, अपने पर्सनल थॉट्स कि बी प्राउड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट्स मेड इन आवर कंट्री। हमारे देश के बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में गर्व महसूस कीजिए, ना कि बाहर से आए हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में अपनी शान मानिए। क्योंकि हमारे देश का बना हुआ प्रोडक्ट्स जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती है, वह पैसा हमारे कंट्री के, हमारे देश में रहता है। उस वजह से जो कंपनी इंडिया में चल रही है उसको प्रॉफिट होता है और उस वजह से किसी को रोज़गार मिलता है, और वो जिसको रोज़गार मिलता है वो एक लो लेवल का आदमी होता है।
तो वो उस पैसे को खर्च कर सकता है और फिर वो सब पैसा वापस जब बाज़ार में आता है तो वही पैसा रोटेट होता है। कहने का मीनिंग ये है, जब आप अपने कंट्री के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की कंट्री को डेवलप करने में मदद कर रहे होते हैं। आपका पैसा घूम फिर के वापस किसी न किसी तरीके से आप ही के पास आएगा। तो ये खैर बेसिक, मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स का सिंपल सा फंडा है कि अगर मनी रोटेट होता है तो ग्रोथ उसी तरीके से बढ़ती है उस पर्टिकुलर कंट्री की। ठीक है, ये एक तरीका है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में सपोर्ट करने का, और बहुत से तरीके हैं। कोशिश कीजिए आप किस तरीके से अपने देश के लिए काम आ सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक्स। कोशिश कीजिए, पूरी तरीके से तो हम प्लास्टिक अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ हो सके प्लास्टिक यूज़ करना बंद कीजिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने किसी एक साउथ के फ्रेंड से बात कर रहा था, या मेरे साउथ के रिलेटिव्स आए हुए थे यहाँ पे। मतलब जो मेरे रिलेटिव साउथ में रहते हैं, मतलब बैंगलोर वगैरह में, वहाँ मुझे उनसे बात करके पता चला कि वहाँ पे प्लास्टिक टोटली बैन करे हुए हैं। मतलब आप अगर सब्जी लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पे कागज़ की या कपड़े की थैली मिलती है, प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वहाँ की जो भी गवर्निंग बॉडी है। इस तरीके की चीज़ अगर पूरे हिंदुस्तान में हो, क्योंकि यहाँ हमारे देश में लोगों को बिना डंडे मारे समझ में नहीं आता, तो यहाँ हर चीज़ के लिए कानून और कायदे बनाने पड़ते हैं और उस पर फोर्स करना पड़ता है, तो जाके लोगों को समझ में आता है। अगर मैं यहाँ इस तरीके से फ्री में लोगों से एडवाइस या फ्री में लोगों को एडवाइस देता भी रहूँगा, तो हो सकता है बहुत से लोग सोचेंगे यार क्या फालतूगिरी है, मेरे अकेले से करने से क्या हो जाएगा। इसके लिए हमें मोदी जैसा नेता चाहिए जो अच्छे से कानून बना सकें और चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है, तो यस, कोशिश, ये तो खैर मैं कुछ चीज़ें ऐसे आउट ऑफ द वे जाके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझिए। अगर आप पढ़े लिखे तो आप खुद समझ सकते हैं, प्लास्टिक से पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता, गंदगी फैलती है, पॉल्यूशन फैलता है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हार्म्स है प्लास्टिक की वजह से। तो कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, कोशिश कीजिए उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए। और अगर हो सके तो ट्रीज़ प्लांट कीजिए, अगर नहीं हो सके तो अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बनाइए। गार्डन भी नहीं बना सकते तो कोई अच्छे पौधे लगाइए, ताकि थोड़ी बहुत ग्रीनरी, थोड़ी बहुत कुछ आप अपनी सोसाइटी को वापस दे सके, इस नेचर को वापस दे सके। सिर्फ लेते रहना ही हमारे जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। एनीवेज, बाय बाय, थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंटली मुझे आखिरी तक सुना। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।